जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज का भारत दो अलग अलग तरीके की राजनीति का गवाह बन रहा है। एक तरफ दोस्तों जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या अवैध प्रवासियों पर कठोर कार्रवाई करके देश की सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव को मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो इन घुसपैठियों को संरक्षण देने और उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की नीति अपना करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं। ये दोस्तों अंतर न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण का है, बल्कि देश की एकता, अखंडता और कानून के शासन की लड़ाई का भी है। जहां पर योगी बाबा का बुलडोजर घुसपैठियों पर काल बन करके गिर रहा है, वहीं ममता दीदी की सरकार इन अवैध प्रवासियों को बचाने में लगी हुई है। दोस्तों 440 बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ में बहुत बड़ी यूपी में कार्रवाई की गई है। इस रिपोर्ट में हम योगी आदित्यनाथ की इस सराहनीय कार्रवाई पर चर्चा करेंगे और ममता बनर्जी समेत विपक्ष के उस पाखंड की पोल खोलेंगे जो राष्ट्रीय हितों को ताक पर रख करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिसंबर 2025 से ही अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ में एक व्यापक अभियान शुरू कर दिया था, जो देश भर में एक मिसाल बनकर के उभरा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य की सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और कानून व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ में सख्त और निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है, जो अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं। योगी बाबा ने जनता से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को घरेलू या फिर व्यावसायिक काम के लिए नियुक्ति करने से पहले उनकी पहचान की जांच जरूर करें। यह अभियान न केवल घुसपैठियों को पकड़ने पर केंद्रित है, बल्कि नागरिकों को सतर्क बनाने पर भी। वाराणसी जिले में पुलिस ने ऑपरेशन टॉर्च के तहत 500 संदिग्ध रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें दबोचा था। और अब खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, यहां पर तकरीबन 440 अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। सब कुछ तबाह कर दिया गया है, पूरी की पूरी बस्ती को उड़ा दिया घुसपैठियों की। इन पर विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य सरकार ने हर जिले में अस्थायी हिरासत केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन अवैध प्रवासियों को रखा जा सके। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्षी नेता इन घुसपैठियों को ईपीआईसी और आधार कार्ड दिलवाने में मदद कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लखनऊ की मेयर ने भी योगी आदित्यनाथ की पाती अभियान जो है शुरू कर दिया है, जो नागरिकों को इन घुसपैठियों के जोखिमों के बारे में जागरूक कर रहा है। यह कार्रवाई सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की भी मिसाल है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत की धरती पर अवैध घुसपैठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका बुलडोजर मॉडल अपराधियों और घुसपैठियों पर कहर बनकर के टूट रहा है, जो उत्तर प्रदेश को विकास और सुरक्षा का प्रतीक बना रहा है। विपक्षी दलों के द्वारा इन कार्रवाइयों को मानवाधिकार उल्लंघन बताना महज राजनीतिक नाटक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 440 झोपड़ियों पर जब योगी का बुलडोजर जो है चला, तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि योगी की नीति देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देने में लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को दया दिखा करके समय सीमा पर जो है बार बार उन्हें इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और भारत बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए वो जमीन नहीं दे रही। 450 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ नहीं लगने से घुसपैठ आसान हो गई है, और टीएमसी की सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। ममता ने साल 2017 में रोहिंग्या के लिए संयुक्त राष्ट्र की अपील का समर्थन किया था और कहा था कि सभी आम लोग आतंकवादी नहीं होते, लेकिन यह समर्थन अब वोट बैंक की राजनीति में बदल गया है। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी अवैध घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी देकर के वोट बैंक मजबूत अपनी करना चाहते हैं। जुलाई 2025 में ममता बनर्जी ने रोहिंग्या घुसपैठ पर फर्जी प्रचार का आरोप लगाया, लेकिन
वास्तव में उनकी सरकार ने इन प्रवासियों को सुरक्षित आश्रय दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता रोहिंग्या मुसलमानों को आमंत्रित करके राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं। हाल ही में दोस्तों पूर्वी बर्धमान में सैकड़ों आधार कार्ड तालाब से बरामद किए गए थे जो घुसपैठियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। ममता की सरकार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का विरोध कर रही है, दावा करते हुए कि यह बंगालियों पर हमला है। लेकिन सच्चाई तो यह है ये प्रक्रिया फर्जी वोटरों को हटाने के लिए है जो टीएमसी का एक जमा जमाया वोट बैंक है। ममता की यह नीति न केवल पश्चिम बंगाल को असुरक्षित बना रही है बल्कि पूरे देश की एकता को चुनौती भी दे रही है। विपक्षी दल जैसे कि कांग्रेस पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी इस मुद्दे पर चुप हैं या फिर उनका समर्थन कर रही हैं क्योंकि वो भी वोट बैंक की राजनीति में लिप्त हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि ममता बांग्लादेशियों की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। यह आलोचना जायज है क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों पर चुप रहती है लेकिन यहां पर घुसपैठियों को बचाती है। विपक्षी दल विशेष करके टीएमसी, कांग्रेस और अन्य घुसपैठ के मुद्दे पर दोहरे मापदंड अपनाते हैं। वो योगी की कार्रवाइयों को अल्पसंख्यक विरोधी बताते हैं लेकिन ममता बनर्जी की नीति को मानवीय कहते हैं। सच्चाई यह है कि विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रख करके वोट बैंक की राजनीति करना चाहता है। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और एमके स्टालिन जैसे नेता भी घुसपैठियों को संरक्षण देने की बात करते हैं। यह देशद्रोह के समान है। जहां पर योगी विकास और सुरक्षा का मॉडल पेश कर रहे हैं वहीं विपक्षी अराजकता फैला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई सराहनीय है क्योंकि वो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उनका बुलडोजर न्याय घुसपैठियों को सबक सिखा रहा है। वो दरअसल उत्तर प्रदेश को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। जितने घुसपैठियों का सफाया उत्तर प्रदेश की सरजमी से होगा उतना ज्यादा मजबूत और विकासशील प्रदेश बनेगा। वहीं ममता दीदी और विपक्ष की नीति राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रही है। अब समय आ गया है कि पूरे देश में योगी जैसा रुख अपनाया जाए, योगी जैसा शासन पूरे देश में अपनाया जाए ताकि इन अवैध घुसपैठियों, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ में इस कठोर कार्रवाई के जरिए जो हमारे देश में जो घुसपैठियां नामक दीमक इस प्रदेश को, इस देश को खाने में लगी हुई है उस पर कंट्रोल किया जाए। मैं थोड़ा सा आपको हेड्स अप देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो 440 झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया गया है, अवैध रूप से बसे रोहिंग्या बांग्लादेशी लोगों की बस्ती को ध्वस्त कर दिया गया है, इस पर अब कैसे राजनीति गरमाती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश के शासन के आदेश के बाद में यह ध्वस्त किया गया। कथित तौर पर कहा गया कि यहां पर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं और पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कार्रवाई कर दी गई। योगी बाबा की जो पुलिस है, योगी बाबा का जो बुलडोजर शासन है वो दरअसल पूरे नियम के तहत कार्रवाई करता है। अधिकारियों का कहना है कि रेलवे लाइन के किनारे अवैध घुसपैठी और बांग्लादेशी बसे हुए थे जिन्हें विभाग की तरफ से बार बार लगातार जो है नोटिस जारी किया गया, इस बस्ती को हटाने का आदेश दिया गया। बस्ती निर्माण से सुरक्षा और परिचालन दोनों को खतरा था। नोटिस देने के बाद में भी जब लोगों ने इस बस्ती को नहीं हटाया तो मजबूरन प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा। यानी कि एक तो आप इलीगल तरीके से इस देश में घुसे, एक तो आप इलीगल तरीके से उन पटरियों के किनारे रह रहे हैं शरणार्थी बन के, दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से आपको नोटिस दिया जा रहा है तो आप उस नोटिस को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। और जब नोटिस नजरअंदाज कर रहे हैं तो वो शायद भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा है जो पलक झपकते ही बुलडोजर आपके द्वार पर पहुंचेगा और 2 मिनट में आपको सबक सिखाया जाएगा। और वही किया उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन ने। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का बुलडोजर चला और 440 अवैध झोपड़ियों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक इन 440 झोपड़ियों में इस बात की पुष्टि की गई थी, इस बात की जांच की गई थी, पहचान भी की गई थी कि यहां पर अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। और इतना ही नहीं, योगी की सरकार ने यहां तक आरोप लगा दिया है विपक्ष पर कि विपक्षी लोग इन तमाम अवैध प्रवासियों के, तमाम इन घुसपैठियों के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनवाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसी वजह से जो सीएम योगी हैं उन्होंने इस बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया और लखनऊ में 440 झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया गया। रेलवे ट्रैक के किनारे पर बसे ये प्रवासी रोहिंग्या
रेलवे ट्रैक के किनारे पर बसे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अब सरकार की निगरानी में इनके ऊपर जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई इनके खिलाफ में बनेगी, इनके खिलाफ में यह कार्रवाई की जाएगी और इन्हें कैंप में रखा जाएगा, इनके ऊपर नजर रखी जाएगी, इंटेरोगेट किया जाएगा। इंटेरोगेट इसलिए किया जाएगा कि कब ये हिंदुस्तान में आए, कब से यहां पर रह रहे हैं, और इसके अलावा यह भी कि आपके साथ में कौन कौन आया था, क्या उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरे राज्यों में भी इनका कहीं ना कहीं अड्डा सा बन चुका है। तो इन तमाम पहलुओं पर इंटेरोगेशन होगी, जांच होगी और योगी बाबा ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।